अस्सलाम वालेकुम। ट्रांस फैट्स जिसको ट्रांस फैटी एसिड्स भी कहा जाता है और हमारे यहाँ इसको घी कहा जाता है। इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि अमेरिका के अंदर इसके इस्तेमाल के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर अभी भी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ट्रांस फैटी एसिड जो है वो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल उसको बढ़ा देते हैं और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको कम कर देते हैं। इसकी वजह से लोगों को दिल के अमराज यानी हार्ट अटैक होने का और फालिज वगैरह होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। आप अब सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है तो फिर इसके इस्तेमाल की इजाज़त क्यों दी गई है। उसकी 3-4 वजूहत हैं। पहले नंबर पे ये बहुत सस्ता है। हमारे जैसे मुल्क के अंदर हर बंदे के लिए वेजिटेबल ऑयल अफोर्ड करना मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती क्योंकि ये समझा जाता है कि ये गरीबों की खुराक है। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ में ये ऐड किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ को ये बढ़ा देता है। यानी अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ की शेल्फ लाइफ अगर 1 हफ्ता है तो इसके इस्तेमाल से उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने तक हो जाती है। तीसरे नंबर पे लोग इसको बार-बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को आप बार-बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन घी को, ट्रांस फैटी एसिड्स को आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी लोग आप देखेंगे बाहर जो फ्राई कर रहे होते हैं आइटम्स को, वो इसके अंदर घी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे इसका कोई मसला नहीं। नहीं, आप घर पे तो बेशक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं, आप कोई समोसे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, तले हुए नान खाते हैं या बेकरी की आइटम्स ले लें, मिठाइयाँ हो गई या फिर केक या रस वगैरह हो गए, इन सब के अंदर जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, वहाँ पे आप जो भी फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं, जैसे कि फिश फ्राई हो गई या चिकन फ्राई हो गया, इन सारों के अंदर भी मोस्टली जो है वो ट्रांस फैटी एसिड्स यानी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांस फैटी एसिड्स या घी का इस्तेमाल ही है जिसकी वजह से हमारे नौजवानों के अंदर दिल के अमराज, मैदे के मसाइल और फालिज जैसे केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो घर के अंदर कोशिश करें कि घी की जगह पे आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और जब बाहर जाएँ तो ऐसी फ्राइड आइटम्स को खाने से परहेज़ करें। शॉर्ट टर्म में तो लगता है कि घी का इस्तेमाल जो है वो क्योंकि ये सस्ता पड़ता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसके जितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उस वजह से आप अपनी बचत नहीं कर रहे बल्कि उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।